तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग के बाद आखिर बाजी किसने जीती है, कौन सरकार बना रहा है, इसे लेकर दावों और कयासों का दौर जारी है। तमाम एजेंसियां, तमाम एक्सपर्ट वोटिंग परसेंट, वोटिंग पैटर्न और वोटिंग डिटेल्स लेकर यह आकलन करने में जुटे हुए हैं कि आखिर इस बार किसे कहां से बढ़त मिलेगी। और इन सब के बीच में एक फैक्ट, एक तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स ने अब की बार पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, और वो भी 90 में 50% सीटों से ज्यादा पर। तो ये महिला वोटर्स किसके साथ गए होंगे, इसे लेकर भी तरह तरह के कयास हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार कुल 76.31% वोट पड़े हैं। प्रदेश की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। प्रदेश में 2 फेज में हुए चुनाव में कुल 1,55,61,460 वोटर्स ने वोटिंग की, जिनमें से 77,48,612 पुरुष मतदाता और 78,12,631 महिला वोटर्स शामिल रहीं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बीते चुनाव यानी 2018 में 34 विधानसभा सीटों पर महिलाओं के मतदान का आंकड़ा पुरुषों से ज्यादा था, जबकि 2013 में केवल 18 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा संख्या में वोट किया था। जाहिर है, मतदान को लेकर जागरूकता के लिहाज से ये उत्साहजनक स्थिति है, लेकिन इसका नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर सियासी पंडितों की अपनी अपनी राय है। यहाँ के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में या अपने वायदों में या अपने गारंटियों में विशेष रूप से महिलाओं का उल्लेख किया है। कुल मिला के सारी बातें महिलाओं को लग रही हैं। इस कारण मतदान महिलाओं द्वारा ज़्यादा किया जाता है। अब क्या मैदानी क्षेत्रों में भी अच्छी तरीके से बढ़ चढ़ के भाग दिया जा रहा है। इधर पार्टियों के भी अपने अपने दावे हैं। बीजेपी मानती है कि उसके मैनिफेस्टो में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने के वायदे के चलते इस बार महिलाओं ने ज्यादा वोट किया और बीजेपी को उसका लाभ होगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस को लगता है कि उसकी गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं ने 15,000 रुपए सालाना मिलने के ऐलान के बाद बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के योजना और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ चुनाव घोषणा पत्र ही नहीं है, भूपेश की वादा खिलाफी का आक्रोश को प्रकट किया है। शराबबंदी का वादा करने के बाद महिलाओं को जिस प्रकार से छला गया, ठगा गया, तो महिलाओं ने गुस्से में आकर और आक्रोश में आकर इतना शानदार मतदान किया है। छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की लाइन सबसे ज़्यादा लंबी थी। समूह की कर्जा माफ़ी, बिजली बिल, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन और 15,000 सालाना उनको हमारी सरकार आते साथ हम देने वाले हैं। इन सब को लेकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। ये तो तय कि इस बार एमपीसीजी में विधानसभा चुनाव महिला वोटर्स को फोकस करके लड़ा गया। ये भी साफ दिखने लगा है कि जैसे पिछले चुनाव के नतीजों को किसानों के वोटों ने तय किया, इस बार के चुनाव में वही काम महिला वर्ग के वोट कर सकते हैं। तो सवाल ये, क्या इन घोषणाओं के बाद महिलाओं ने किसी एक पक्ष को एक तरफा वोट किया होगा, या फिर दोनों पक्षों की एक जैसी घोषणाओं की तुलना के बाद ये अधिक वोटिंग प्रतिशत भी बटा हुआ नजर आ सकता है? क्या महिला वोटर्स में पिछली बार के किसी अधूरे वायदे की नाराजगी का असर भी दिखेगा? ये भी चर्चा में है। इतना तय है, जीतेगा वही जिसे माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।